अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कोई दिन पुरसुकून नहीं होता। रोज कोई ना कोई नया इंकशाफ होता ही रहता है। इतवार के दिन जंग ग्रुप के अंग्रेजी रोजनामे दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बासी ने भी एक पेंडोरा बॉक्स खोला है और गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जज का बरतानवी नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा बयान हल्फी अपनी खबर में छाप दिया, जिसमें साबिक चीफ जज राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की 25 जुलाई से कबल जमानत मंजूर ना करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर दबाव डाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने खबर का अस खुद नोटिस लेते हुए जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान और एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज इंसार अब्बासी और दीगर फरकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया, जबकि साबिक चीफ जज राना शमीम को भी 26 नवंबर को तलब कर लिया है। गुज़िश्ता रोज राना शमीम के बेटे और इनके वकील अहमद हसन राना ने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में बचगाना अंदाज अपनाते हुए मुज़ेहा खेज जो है वो गुफ्तगू की है। लगता है कि वो वालिद को बचाना नहीं फंसवाना चाहते हैं। आज प्रोग्राम में जो है हम इसी मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के साहबजादे अहमद हसन राना ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से जो वो करीबी ताल्लुक है, वो मेमोगेट केस में नवाज शरीफ के वकील और नून लीग सिंध लाइट्स विंग के जो है वो नायब सदर रह चुके हैं। वाई न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए अहमद हसन राना ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम की नून लीग से वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वालिद की नुमाइंदगी करने वाले अहमद हसन राना ने यह भी इंकशाफ किया है कि उन्होंने वालिद के हल्फनामे को अब तक मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा। वालिद इस्लामाबाद वापस आएंगे तो वो हल्फनामे से मुतालिक जो है वो बातचीत करेंगे। राना शमीम के साहबजादे से सवाल किया गया कि हल्फनामा अभी क्यों जारी किया गया है, जिसके जवाब में अहमद हसन राना ने कहा कि ये तो राना शमीम से पूछना चाहिए कि हल्फनामा अभी क्यों जारी किया गया है। मेजबान ने सवाल किया कि आपको जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार और जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के वाक़े का इल्म था, क्या जज साहब ने कभी जिक्र किया? अहमद हसन राना ने कहा कि वालिद साहब को पता है कि मैं सच्चा इंसान हूँ, उन्हें भी सही या गलत बोल देता हूँ, इसलिए वो मुझसे फ़ोन पे बात करने से गुरेज करते हैं कि कहीं को ये ना सुन ले कि बाप ने जो है वो बेटे ने जो है वो बाप को गलत बोल दिया। वाकई के एक हफ्ते के बाद वो मेरे घर आए तो मुझे ऐसे जो है वो इस बात का जिक्र किया था। मेज़बान ने सवाल किया कि आपने वालिद साहब को क्या मशवरा दिया? उस पर अहमद हसन राना बोले कि मैंने वालिद साहब से कहा कि आपके लिए ये तो ना तो आपके लिए नई बात है ना मेरे लिए, हम दोनों अदलिया से जो है वो मुंसलिक है। मेज़बान ने सवाल किया कि आपने वालिद साहब को मशवरा दिया कि इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाना चाहिए? अहमद हसन राना ने बोला कि ना वालिद ने मुझसे ऐसा कुछ पूछा ना मैंने उन्हें ऐसा कोई मशवरा दिया। इस मौके पर मेज़बान काशिफ अब्बासी ने सवाल किया कि आपको ये बात पता है कि वालिद साहब से ओपन लाइन पर गुफ्तगू नहीं करनी कि ये रिकॉर्ड हो सकती है, तो एक जज साहब दूसरे जज साहब को ओपन लाइन पर ये मशवरा कैसे दे सकते हैं? अहमद हसन राना ने कहा कि जस्टिस साकिब निसार ने वालिद साहब को कहा कि आप चुप कर जाएं, समझें जैसे कि आपने कुछ सुना ही नहीं। शायद वो इस जोम में थे कि वो चीफ जस्टिस हैं तो वो जो चाहे कर सकते हैं। अहमद हसन राना ने साकिब निसार से मुताल्लिक गुफ्तगू पर कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। उन्होंने मुतालबा किया कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। मेज़बान काशिफ अब्बासी ने अहमद हसन राना से सवाल किया कि मामला जो है वो जुडिशल काउंसिल में ही भिजवाने का मुतालबा था तो सहाफ़ी को क्यों दिया गया? उस पर उन्होंने कहा कि राना शमीम से पूछे उन्होंने सहाफ़ी को हल्फनामा क्यों जारी किया। एडवोकेट अहमद हसन राना ने कहा कि राना शमीम ने हल्फिया बयान सियासी फायदे के लिए दिया है, उनके हल्फनामे से किसी को तो सियासी फायदा होगा। नाज़रीन, जियो के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अहमद हसन राना ने कहा कि वालिद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिका गए थे, वहां से वापस आने पर जो है वो नवाज से मुलाकात के लिए लंदन में मुख्तसर उन्होंने जो है वो कयाम किया। उस दौरान नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि राना शमीम नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं, बराह रास्त राब्ता रहा है। साबिक चीफ जज राना शमीम के फर्जंद और वकील एडवोकेट अहमद हसन राना ने कहा कि अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, अभी ऑर्डर पास नहीं किया था। राना शमीम अभी भी अपने बयान और हल्फनामे के साथ खड़े हैं। राना मोहम्मद शमीम ने लंदन जाकर ये बयान क्यों दिया, ये सवाल उन्हीं से किया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे इस हवाले से कोई बात करने के लिए ऑथराइज नहीं किया है। शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि आप राना शमीम के वकील होने के साथ उनके बेटे भी हैं, क्या आप उनसे ये बात किए बगैर अदालत में पेश हुए?
अहमद हसन राणा ने सवाल का बचकाना जवाब देते हुए कहा कि अगर मुझे 10 बजे स्नोकर पर जाना है तो 9:45 बजे अपनी बेगम से कहूंगा कि मेरे वालिद से जो है वो आप इजाजत लें, ताकि मैं 10 बजे से 12 बजे तक जो है वो स्नोकर खेल सकूं। मेरी बेगम मुझे मेरे वालिद से इजाजत लेकर देंगी, उससे आपको मेरे और मेरे वालिद के दरमियान जो वो ताल्लुकात का सही अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से। अहमद हसन राणा ने कहा कि मेरे वालिद ने कल मुझे सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारा वकालतनामा कहाँ है। उन्होंने वकालतनामे पे साइन किया और मुझे बताया कि तारीख कैसे हासिल करनी है। मैंने थोड़ा रद्द अमल जाहिर किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, अब आप मुझे सिखाएंगे कि तारीख कैसे लेनी है। राना शमीम साहब ने कहा कि जी हाँ, मैं आपका वालिद हूं, मैं जो कह रहा हूं आप वो सुने। फिर मैंने अपनी बेगम को बुलाया कि अब मुझे ये तो ना बताएं कि तारीख कैसे लेते हैं। अहमद हसन राणा का कहना था कि वालिद साहब मुझे जितना कहेंगे मैं उतना ही आगे कन्वे करूंगा। वालिद साहब अभी आराम कर रहे हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई। वालिद साहब ने मुझे ये भी नहीं बताया था कि वो हल्फनामा पेश करने जा रहे हैं। अहमद हसन राणा ने मजीद बताया कि वालिद साहब कोरोना से पहले लंदन गए थे, वहां उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। वालिद साहब का नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता रहा है। राना शमीम साहब नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं, जबकि मेमोगेट स्कैंडल में भी जो है वो उनके वकील थे। वालिद साहब नून लीग सिंध लायर्स विंग के नायब सदर भी रह चुके हैं। अहमद हसन राणा ने कहा कि मेरे वालिद प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मेरिट पर बने थे, मैंने कराची में ही प्रैक्टिस की है। सिंध में किसी पंजाबी का आना बहुत मुश्किल होता है। मैं पैदा लाहौर में हुआ हूँ, रहता इस्लामाबाद में हूँ और दिल मेरा कराची है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वक्त मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था। मैं अपने कुछ साथियों के साथ जो है वो जेल में जाकर नवाज शरीफ से मिला था। नवाज शरीफ को जब मैंने ये बताया कि मैं राना शमीम का बेटा हूँ तो वो बहुत खुश हुए, मुझसे बहुत खुशी से मिले। उन्होंने कहा कि वालिद साहब का बयान साबित हो गया तो ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। शाहजेब खानजादा ने कहा कि अब सवाल ये उठ रहा है और आज अदालत ने भी ये सवाल उठाया है कि आपके वालिद 4 साल खामोश क्यों रहे। अब जबकि मरियम नवाज साहिबा की दरख्वास्त पर समाअत में 3 दिन बाकी थे, तो क्या ये सब नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने के लिए किया गया है। अहमद हसन राणा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में कुछ कहना चाहे तो उन्हें सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। अहमद हसन राणा ने प्रोग्राम में एक मुज़ायक़ा खेज़ दावा किया है कि वालिद साहब ने मुझे पैगाम दिया है कि उन्होंने अपना हल्फनामा किसी सहाफ़ी के हवाले नहीं किया। मुमकिन है कि नोटरी पब्लिक जो है वो लंदन के ऑफिस से लीक हुआ हो। नाज़रीन, अहमद हसन राणा की गुज़िश्ता रोज़ दोनों प्रोग्रामात में की गई तफसीली गुफ्तगू का हवाला आपने सुना। अब सवाल ये है कि अहमद हसन राणा वाकई मासूम है या मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अहमद हसन राणा की गुफ्तगू सुनकर नून लीग के हामी सहाफ़ी और वकला भी जो है वो सर पीट रहे हैं कि अहमद हसन अपने वालिद की वकालत कर रहे हैं, उनकी लुटिया डुबो रहे हैं। मुझ जैसी कानून की अदना सी तालिब इल्म का राना शमीम साहब को मशवरा है कि अपने बेटे की जगह कोई तकड़ा वकील करे, वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेने के देने ना पड़ जाएं। अपनी मेज़बान कोमल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।